हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीमन एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, लिंजी जो होती है वो लॉन्गटेन से पूछने लग जाती है कि अंकल क्या आप सच में 5 मेनलैंड्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। तभी हम देखते हैं लॉन्गटेन भी कहता है कि हाँ सिर्फ मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ यहाँ पर। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि फिर तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि यही आपको मेरे मॉम के पॉइजन से बचने में मदद करता है यहाँ पर। अगर आप कभी भी मॉम के साथ मिलते हैं तो आपको इस बात की चिंता नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो पॉइज़न आपको ऊपर यूज़ करे। तभी हम देखते हैं लॉन्गटेन जो था वो कहने लग जाता है कि अच्छा, जब तुम्हारी मॉम गुस्से में होती है तो क्या वो हमेशा ऐसा करती है। तभी लिंजी जो होती है वो उससे कहने लग जाती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। लॉन्गटेन जो था वो कहने लग जाता है कि तो ये सुनकर और खुशी हुई कि वो हमेशा ऐसा नहीं करती यहाँ पर कसम से। मतलब ये हुआ कि आपकी मॉम आप अभी भी एक समझदार इंसान है। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कभी कभी उनका मूड अच्छा होने पर भी वो पॉइजन के साथ एक्सपेरिमेंट्स करती हैं। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ तभी हमें थोड़ी देर बाद सिंग सिंग रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस पहुंच चुके होते हैं लिन फैमिली में। तभी हम देखते हैं लिन का बाप जो होता है वो कहने लग जाता है कि नमस्कार योर हाइनेस। तभी हम देखते हैं प्रिंस जो होता है वो गाड़ी से बाहर आता है और कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया है यहाँ पर। क्या तुम्हें पता है कि आज मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ मेरे प्यारे ससुर जी। इतना कहते ही हम देखते बाप जो होता है वो कहने लग जाता है कि योर हाइनेस आप मुझे ऐसे मत बुलाइए यहाँ पर, मैं ये डिज़र्व नहीं करता। मुझे पता है कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। यहाँ पर जो भी हाल फिलहाल में इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर हमारे जैसे रेसिडेंस में, इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं ना। तभी प्रिंसेस जो थी वो कहने लग जाती कि फादर तो क्या आपने इसकी जांच पड़ताल की है यहाँ पर, क्योंकि इसकी वजह से डॉक्टर जी ने मेरा इलाज करने से मना कर दिया। तभी फादर जो था वो कहने लग जाता कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, नहीं चला यहाँ पर इसके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि उस शख्स ने दोबारा कोई भी हरकत नहीं की है यहाँ पर। लेकिन एक बात पक्की है कि वो कोई घोस्ट नहीं था यहाँ पर, वो कोई इसके पीछे है यहाँ पर। तभी प्रिंसेस जो थी वो कहने लग जाती कि क्या वो कोई भूत नहीं था यहाँ पर। फादर क्या आपको पक्का यकीन है कि हमने 6 साल पहले लिनियन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। तभी हम देखते प्रिंस जो था उतने में ही उसको एक रैप्टा मार देता है ज़ोर से और कहने लग जाता कि अपनी बकवास बंद करो बेवकूफ़ कहीं की। क्या तुम्हें कभी इस बारे में सोचा है कि क्या क्या अफवाहें फैल रही हैं यहाँ पर, जो कि तुम ऐसे दरवाजे पर बातें कर रही हो यहाँ पर। अभी तक हम अंदर भी नहीं गए हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो फादर होता है वो कहने लग जाता है कि योर हाइनेस प्लीज़ अंदर आ जाइए यहाँ पर, हम अंदर चलकर बात करते हैं इस सब के बारे में। तभी हम देखते हैं इतना कह करके वो उन दोनों को लेकर के अंदर चले जाते हैं। जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहने लग जाता है कि पता नहीं कि मैंने तुम जैसे बेवकूफ़ लड़के से के साथ शादी कैसे कर ली यहाँ पर, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं लिंडैन को जो कि मन ही मन में कह रही होती कि देखने से तो ऐसा लगता है कि क्राउन प्रिंस मेरी बड़ी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं करता है यहाँ पर, मेरे पास अभी भी एक मौका है। इतना सोच करके हम देखते हैं वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिलियन का सीन दिखाया जाता है। तभी वो कहने लग जाती है कि बहुत बढ़िया, मैं बिल्कुल सही वक्त पर यहाँ पर पहुँची हूँ। आज वो दिन है जब मुझे पता चलेगा कि 6 साल पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ था। इतना कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अंदर साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि प्रिंसेस और प्रिंस बैठा हुआ होता है। और तभी फादर जो थे वो वहाँ पर आते हैं और कहने लग जाते कि योर हाइनेस आपके लिए मैंने चाय का इंतज़ाम किया है। तभी प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि अभी के लिए मेरा कोई भी मूड नहीं है चाय पीने का। मुझे जानना है कि यहाँ पर सचमुच आखिर में क्या हुआ था, यहाँ पर कौन था वो पर्सन जो कि यहाँ पर हंगामा मचा रहा था। तभी हम देखते हैं फादर जो होता है वो कहने लग जाता है कि योर हाइनेस ये सब होने का एक ही रीज़न है यहाँ पर, कोई तो है जो कि लिनियन की मौत का फ़ायदा उठा रहा है और अपने किसी मकसद के लिए यहाँ पर। मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ करना चाहता है। तभी हम देखते हैं प्रिंस जो था वो कहने लग जाता है कि तुम ये क्या बकवास की बातें किए जा रहे हो यहाँ पर, मुझे बस ये बताओ कि वो पर्सन आखिर कौन है और उसके इरादे क्या हैं यहाँ पर, इस सब के पीछे ये सब करने का उसका मकसद क्या है। तभी हम देखते हैं फादर जो थे वो कहने लग जाते कि मुझे माफ़ करना है और हाइनेस प्लीज़ मुझे ज़रा और वक्त दीजिए यहाँ पर, मैं सच का पता लगा लूँगा। तभी प्रिंस जो था वो कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई और समय मांगने की यहाँ पर, महाराज का बर्थडे जो है वो अभी सिर्फ के लिए सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे हैं यहाँ पर। अगर ये खबर उन तक पहुँची तो उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे यहाँ पर। क्या तुम्हें पता भी है उसके बाद में तुम्हारे साथ में क्या होगा। तभी हम देखते हैं फादर जो था वो अपने घुटनों पर आ जाता है और कहने लग जाता है कि ये सारी की सारी मेरी गलती है यहाँ पर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तभी हम देखते इतना कहते जो प्रिंसेस होती है वो क्राउन प्रिंस के पास में आ जाती है और कहने लग जाती कि प्लीज़ आपको ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, आप अब्बाजान को एक और मौका दीजिए यहाँ पर, वो जल्दी सच का पता लगा लेंगे। तभी हम देखते क्राउन प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है, देखते प्रिंसेस की बातें सुनकर के क्राउन प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि बहुत हुआ, अब उठ जाओ हेवनली मास्टर की भविष्यवाणी के लिए मैं आपको थोड़ा और वक्त दे रहा हूँ यहाँ पर। मुझे बताओ कि यार तुमने 6 साल पहले लिनन के साथ क्या क्या किया था यहाँ पर, मुझे हर एक बात डिटेल में चाहिए जाननी है यहाँ पर कि तुम लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया था, एक भी चीज़ को मिस मत करना है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं ऊपर से जो लिनियन होती है वो जो होती है वो छत के ऊपर वहीं पर
बैठी हुई होती है और ऊपर से उनकी सारी की सारी बातें सुनी जा रही होती है और तभी वो कहने लग जाती है, क्या हेवनली मास्टर की भविष्यवाणी, अब ये क्या है यहाँ पर, क्या ये सब मेरी मौत से रिलेटेड है? यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रखो, अभी के लिए मुझे ये पता करना है, पर ध्यान देना चाहिए कि और कौन कौन इस सब के मौत शामिल था यहाँ पर, और कौन कौन मेरी मौत का जिम्मेदार है। तभी हम देखते हैं लिंजी और लॉन्ग टैन का सीन दिखाया जाता है, जो कि दूर से ही लिनियन को देख रहे होते हैं। तभी हम लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि अंकल क्या हम उनके और करीब नहीं जा सकते? तभी लॉन्ग टैन जो था वो कहने लग जाता है कि नहीं, हम नहीं जा सकते, अगर हम उसके और ज़्यादा करीब जाएंगे तो वो हमें नोटिस कर लेगी। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम तो कुछ भी नहीं सुन पाएंगे ना, और ना ही कुछ देख पाएंगे, तो फिर ऐसा उनका पीछा करने का हमारा फ़ायदा ही क्या होगा? तभी लॉन्ग टैन जो था वो कहने लग जाता है कि सब्र करो, एक बार तुम्हारी मदर यहाँ से चली जाए तो उसके बाद हम उस घर में जाएंगे और उनसे सारी की सारी सच्चाई का पता लगा लेंगे। यहाँ पर तुम्हें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम भी इस सब में मामले में इन्वॉल्व होने वाले हैं? तभी लॉन्गटियन जो था वो कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में सारी सच्चाई का पता लगाना है तो हमें इस सब में शामिल होना ही पड़ेगा। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि वाह, मैं भी इस सब मामले में इन्वॉल्व होने वाली हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है यहाँ पर, मुझे सच में इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तभी लॉन्गटियन जो था वो कहने लग जाता है कि सच में अब तो मैं इस औरत के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहता हूँ यहाँ पर, और मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लॉन्गटियन जो था वो ये सब मन ही मन में कहने लग जाता है, और वो सोचता है कि वो किस बारे में हमसे ये बातें छुपा रही हैं यहाँ पर, इसके बारे में सोचकर ही मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वो मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि अंकल आप इतने ज़्यादा अजीब फेस बनाकर क्यों आप हंस रहे हैं यहाँ पर, क्या आप माम के बारे में गंदी गंदी बातें सोच रहे हैं? तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो उनकी नोटिस कर लेती है और कहने लग जाती है कि मुझे आसपास इतना ज़्यादा फैमिलियर हो रहा क्यों महसूस हो रहा है? तभी वो हम देखते हैं वो कहने लग जाती है अभी के लिए मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए यहाँ पर, मुझे लगता है कि मुझे वहम हुआ होगा यहाँ पर, मेरे लिए बेहतर होगा कि अंदर वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं मैं उस पर ध्यान दूँ। तभी हम देखते हैं फादर जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जिसको इस सब के बारे में पता है वही ये सब कर रहा है यहाँ पर? मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। यहाँ पर हमने उन सभी लोगों को मरवा डाला था जो सब इसमें शामिल थे यहाँ पर, मुझे लगता है कि किसी और को इसके बारे में पता होगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं शुआन यू जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे सारी की सारी बातों डिटेल में बताओ यहाँ पर, एग्जैक्टली तुम लोगों ने लिनियन के साथ क्या 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 किया था यहाँ पर, और कौन कौन इसमें शामिल था यहाँ पर? सबसे पहले तुमसे शुरुआत होगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो प्रिंसेस की ओर इशारा करता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम सबसे पहले बताओ। तभी प्रिंसेस बताना चालू करती है कि उसे मारने के लिए सबसे पहले मैंने उसके चाय में जहर मिलाकर उसे पिला दिया था यहाँ पर, और जहर के उस पर असर करने तक मैं उसी पर नज़र रख रही थी और वहाँ पर आसपास में कोई भी नहीं था। इतना कहते ही उसकी अम्मी जान जो थी वो कहने लग जाती कि और उसके बाद हमने वो दो गार्ड्स को बुलाकर उसकी डेड बॉडी को घोड़ा गाड़ी में डलवा दिया था, और उसके बाद जो होता है वो फादर बताने लग जाता है कि फादर बताता है कि उसके बाद जो गार्ड थे हमने उनको भी मरवा डाला था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस, और हाँ कमेंट भी ज़रूर करना।